स्वागत है आप सभी का जीडी वन एकेडमी के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करने चले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये सेकंड लेक्चर है बेटा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से कर लिया है, बेसिक चीजें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमको, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम करने में बच्चों को बहुत परेशानियां होती है कि सर ये इक्वेशन कैसे बनाए, इक्वेशन नहीं बन पाता हमसे। तो उसके लिए इसे देखते हैं कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, कम से कम उसे अभी आप स्टार्टिंग में 2 से 3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, उसका सोल्यूशन आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी सबसे पहली नीड है कि हम क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें वहां पे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव 45, फाइंड द नंबर। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला यहाँ पे, 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर, यानी कि हमें 9 ऐड करना है किसमें, थ्राइस अ होल नंबर। कोई भी एक होल नंबर है, उसके थ्राइस यानी कि उसके 3 गुने, 3 टाइम्स में हमें 9 ऐड करना है, तब वो नंबर हमें क्या हो जाएगा, 45 हमको दे रहा है। आपको पता नहीं वो नंबर क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर बी एक्स। लेट, यहाँ पे सोल्यूशन हमारे, let the number be x। हमने माना वो नंबर हमारा क्या हो बेटा, वहां पे x हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा होल नंबर है। होल नंबर में क्या हो, जो उनसे स्टार्ट हो, सॉरी जो 0 से भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब ये हमने x मान लिया यहाँ पे। हमें सबसे पहले क्या करना है, थ्राइस अ होल नंबर, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थ्राइस अ होल नंबर, ये हो गया 3x। फिर उसके बाद क्या बोला है, 9 एडेड, 9 एडेड, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, जो कहे वो ऐसे करते जाइए। 9 ऐड कर दिया, तो ये नंबर हमें क्या दे रहा है बेटा, 45 दे रहा है। हमने 45 के इक्वल कर दिया, बस हो गया हमारा इक्वेशन। सबसे पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा कम से कम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर। कोई भी एक होल नंबर, उसके थ्राइस में मुझे 9 ऐड करना है, तो वो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, 45 के इक्वल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले नंबर लिया x, उसका थ्राइस यानी कि उसमें 3 टाइम्स उसका कर दिया। फिर इसमें मैंने क्या किया, 9 को ऐड किया, और वो क्या हो गया हमारा, 45 हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पे। अब तो 9 बेटा यहाँ पे एडेड है, राइट हैंड साइड में, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 9। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36। तो x यानी कि 3 और x यानी कि 3 यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई है बेटा। तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये फाइनली आंसर क्या है, 12। तो x का फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर एक अगला ऐसे ही 4/5, अगर ऐसा कहीं लिखा आ जाए तो समझिए ये क्या हो गया, ये 4/5 हो गया। जो नंबर पहले वो न्यूमरेटर, जो नंबर बाद में वो डिनोमिनेटर। 4/5 यहाँ पे ऐसे है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द 3/4। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, 3/4 है, 3/4 से ऑफ द नंबर बाई 4। एक नंबर हमारा कोई है, सबसे पहले हम क्या करें, उस नंबर को ही मान लेते हैं। लेट the number be x। तो अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए 3/4 ऑफ अ नंबर। तो अब करिए, सॉरी 4/5, यानी कि 4/5 ऑफ अ नंबर, यानी उस नंबर का 4/5 भाग, ये क्या हो गया, इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे, 3/4 ऑफ द नंबर, उसी नंबर के 3/4 पार्ट से। हमने कहा ठीक है, अब बड़ा है तो मुझे पहले उसे बराबर करना होगा बेटा। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में ऐसा बोले उससे बड़ा है, छोटा है, तो हम उसे क्या करते हैं, पहले इक्वल लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कितने से बड़ा है बेटा, 4 से। ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है। तो आप ही बताइए दोस्तों, अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। भाई जिधर छोटा है या तो उधर मैं ऐड कर दूं, तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या जिधर बड़ा है
उधर मैं इसको ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बेहतर है कि मैं इसको ऐड कर दूं। तो जो छोटा वाला होता है बेटा उसी में हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, ऐड या मल्टीप्लाई जो भी है उसमें करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कोई भी एक नंबर है, उसका 4/5 पार्ट उसी नंबर के 3/4 पार्ट से 4 ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इक्वल करने के लिए भाई दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, यानी कि इसका 4/5 पार्ट ज्यादा है। तो भाई जो ज्यादा है तो बराबर कैसे होगा, कम वाले में उतना ही नंबर अगर मैं ऐड कर दूं तो बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा 5 ईयर का है, एक बच्चा 7 ईयर का है। जो 7 ईयर वाला बच्चा है 5 ईयर वाले से क्या है 2 साल ज्यादा है। तो अगर 5 वाले को मुझे 7 के बराबर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में या तो मैं 2 ऐड कर दूं या 7 में मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं। यानी कि जो हिस्सा ज्यादा होता है और जो हिस्सा कम होता है, कम वाले हिस्से में हम जो चीजें जितनी ज्यादा होती है उतना ऐड करके उसके बराबर करते हैं, और वही हमने इसमें किया है। और उम्मीद करें कि आप लोग को भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या किया हमने इसके बाद, अब ये पार्ट बेटा यहाँ पॉजिटिव था, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 4/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 20, ये हो गया 16x माइनस 15x भाई 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 4। सॉरी 4 नॉट 14। अब क्या करेंगे, 20 यहाँ पे डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 16 में से 15 जाए क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और ये हो जाएगा 4 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा 80। यानी कि x की जो वैल्यू आ गई ये क्या हो गई बेटा हमारा 80 हो गई। वो नंबर क्या है बेटा हमारा, वो नंबर है हमारा 80, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला बेटा, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 consecutive multiplies of 3 is 69। यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, ये होता है लगातार। यानी कि अगर पहला नंबर 1 है तो अगला नंबर क्या आएगा, उसमें 1 ऐड करिए तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसे बोलते हैं क्या यहाँ पे कंसेक्यूटिव, ठीक है ना। तो अब लेट द नंबर बी x, हमारा यहाँ पे नंबर क्या है बेटा x हमने मान लिया, ठीक है ना। अगर एक नंबर हमारा x हो गया तो अगला नंबर क्या होगा हमारा x + 1। भाई कंसेक्यूटिव है तो 1 ऐड करने की हमें मिलेगा कंसेक्यूटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, ये दोनों 3 से मल्टीपल है। तो यानी कि 3 से मल्टीपल यानी कि 3x + 3x + 1। अगर जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा बेटा हमें 69। भाई यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना सर, द सम ऑफ 2 consecutive multiplies of 3 is 69। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 consecutive का मतलब क्या है, अगर एक नंबर हम x लेंगे तो अगला नंबर मुझे x + 1, आप जो भी लेना चाहिए सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको अगला कंसेक्यूटिव नंबर तभी मिलेगा जब आप 1 ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे x माना था, इसलिए अगला नंबर हमारा क्या होगा बेटा x + 1। क्वेश्चन बोला था कि दोनों 3 की मल्टीप्लाई है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सम करने के लिए कहा तो मैंने सम कर दिया, और इसका सम कितना आ रहा था बेटा, वो 69 आ रहा था, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा 3x प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होता है ब्रैकेट के अंदर विद साइन उसका मल्टीप्लाई होता है सभी टर्म में। तो यहाँ पे हो गया प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो प्लस आ गया 3x, फिर प्लस का प्लस से यानी प्लस ही रहेगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 69। अब क्या करेंगे, 3 + 3 कितना हो गया बेटा, ये 6x हो गया बेटा। यहाँ पे प्लस था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये क्या है, x के साथ इसका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66/6
सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आगे फाइनली 11। ये सोल्यूशन है हमारा। बस यहाँ पे क्या है, एक नया टर्म हमको मिल गया कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार। और जब भी कंसेक्यूटिव बोले 1 2 3 जितना भी नंबर बोले, अब जैसे मान लो उसको बोले 3 कंसेक्यूटिव, तो पहला नंबर क्या होगा x, तो दूसरा x+1, इसमें फिर x+1 में फिर f1 ऐड करिए, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाता है x+2। यानी कि लगातार तो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ ना, बस मुझे 1 ऐड करना होता है। ऐसा को 5 कंसेक्यूटिव बोल देते x+1 x+2 x+3 x+4 x+5। हम इस तरीके से नंबर को लेके आगे बढ़ते हैं कंसेक्यूटिव में, ठीक है। एक हमको नया टर्म मिला कंसेक्यूटिव, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेके देखते। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बोला है कि हमारा जो न्यूमरेटर है ये हमारे डिनोमिनेटर से क्या है 4 कम है, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर है हमारे क्या है डिनोमिनेटर से 4 कम है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दें, तो ये पूरा जो हमारा नंबर हो रहा है ये 1/2 के इक्वल हो जाए। मैंने कहा ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, लेकिन अभी हम जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल 2 नहीं लेना होगा, वेरिएबल मुझे 1 ही लेना होगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं 2 वेरिएबल से भी कर सकता हूँ। अभी जब हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे उसमें हम। तो यहाँ 1 वेरिएबल से तो कैसे करेंगे, देखिए। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, लेट द डिनोमिनेटर इज x। डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे x मान लिया, तो डिनोमिनेटर मैंने x लिख दिया यहाँ पे। और न्यूमरेटर जो हमारा क्या है डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ 4 कम कर दे रहा हूँ, तो x-4 हो गया हमारा, ठीक। देखते जाइए, जैसे उसमें क्या क्या हमारा एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 4 कम है, मैंने कहा ठीक है ये हमने 4 कम कर दिया। फिर क्या क्या है, इफ 1 इज एडेड बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करूंगा, जैसा क्वेश्चन में कहा 1 ऐड करने के लिए कहा, मैंने 1 ऐड कर दिया यहाँ पे। अब अगर 1 ऐड कर रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है यहाँ पे 1/2 के इक्वल, ठीक है ना। ये हमारा 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। तो अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी इजी। x -4 + 1 ये हो गया -3, ये हो गया x + 1 इज इक्वल टू 1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा क्या 2 ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू x + 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2x - 6 इज इक्वल टू x + 1। अब बेटा आपको पहले से पता है कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका के पॉजिटिव साइन है 1, ये बेटा निगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 6, तो 2x में से सिंगल x जाएगा तो x बचेगा, 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो हमें x की वैल्यू क्या है 7, तो मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा ये देखते हैं। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन हमारा क्या था बेटा, ये डिनोमिनेटर हमारा x था, तो न्यूमरेटर x - 4 था, तो क्या करेंगे 7 लगेगी, 7 - 4/7 दैट इज 3/7। तो फ्रैक्शन क्या निकल गया बेटा हमारा 3/7। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग पढ़कर उसको समझकर सॉल्व करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा आप करते रहिए। आई एम श्योर कि आपसे क्वेश्चन 100% लग जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसे पढ़िए, पढ़ के उसे समझिए कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए आप, ठीक है। और अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना। ओके, थैंक यू क्लास।